बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुज़ीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, बनाने जा रहे हैं कराची आलू कोफ्ते रेसिपी। स्टार्ट करते हैं जी। जैसे कि हमारी आज की रेसिपी है कराची स्पेशल आलू कोफ्ते रेसिपी। यहाँ पे जो मेरे पास एक बॉल है, इसमें मैंने कीमा लिया है गाय का, ठीक है। और ये मशीन में बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा है, देख सकते हैं। सही है, इस तरीके से आपने इसको पीसना है बारीक, ठीक है। अब इसमें चीज़ें ऐड करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी इसके अंदर 2 खाने के चमचे। इसमें प्याज ऐड करूँगी मैं। इसका जो पानी है प्याज का मैंने निकाल लिया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो पानी है इस तरीके से आपने इसको निकालना है, ठीक है। और इसको क्रश कर लिया है मैंने। एक मीडियम साइज की प्याज, 2 खाने के चमचे इसमें प्याज ऐड करूँगी, चूरा किया हुआ, ठीक है, और ब्राउन किया हुआ, ठीक है। इसी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ उसके अंदर मैं, ठीक है, 1 टेबल स्पून। गरम मसाला जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चमचा। इसमें जायफल, जावित्री वगैरह सब पिसा हुआ है, ठीक है। खसखस ऐड करूंगी इसके अंदर मैं 2 खाने के चमचे। भुने हुए चने ऐड कर रही हूँ पिसे हुए, ठीक है, 3 खाने के चमचे। नमक ऐड करूंगी इसमें हस्बे जायका, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। इसके बाद मैं इसकी जो है कोफ्ते की गोल शेप दूंगी, इसको बॉल्स की तरह। देखिए मैंने अच्छी तरीके से जो है इसको मिक्स कर लिया है, ठीक है। अब जो है इसके हम बॉल्स बनाएंगे छोटे छोटे से। और आप इसको जो है किसी बड़े साइज से ही बना सकते हैं, जितना आपको रखना है। ठीक है, अब जो है बाकी ऐसे बना लेंगे, ठीक है। ये देखें, अब इस तरीके से हम सारे बना लेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़े खड़े मसाले। बड़ी इलायची है, दालचीनी है इसमें 3 टुकड़े दालचीनी के। और एक मेरे पास बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है 5, काली मिर्ची है 10 से 12, और लौंग है इसमें 6 से 7, और इसमें तेज पत्ते हैं 2 अदद। अच्छा, इसको जो है फ्राई करेंगे, कड़कड़ा देंगे इतना। मेरे पास प्याज है, इसको मैंने पीस के रख ली है। अच्छा, इसमें मैं पिसी प्याज ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज की। इसी तरीके से इसको फ्राई करूँगी। साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करूँगी 2 खाने के चमचे। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी इसमें, अपने स्पाइस के हिसाब से इसमें ऐड कर दें। धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे। हल्दी पाउडर ½ टी स्पून। इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं, एक खाने का चमचा। अब इसको मिक्स करेंगे, उसे 3 मिनट उसको मिक्स करें, कुक कर लें।
देखिए इसका ऑयल ऊपर आ गया, 2 से 3 मिनट को मैंने किया है कुक। ठीक है, अब इसके अंदर टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे 5 खाने के चमचे। मिक्स करेंगे। एक खाने का चमचा हरी मिर्च का पेस्ट है, इसको भी मिक्स करें। अब ये मसाले के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर देंगे। अब इसकी भुनाई करेंगे। देखिए इसके अंदर मैंने इसको भून लिया। अब इसमें आलू ऐड करूँगी 1/2 kg। इसको मिक्स करेंगे और इसको भून भी लेंगे। अच्छा देखिए आलू डाल के मैंने इसको जो है कुक कर लिया था 2 से 3 मिनट। ठीक है, अब इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी। अच्छे तरीके से फेंट लें। ठीक है, 5 खाने के चमचे दही के, उसको मिक्स करेंगे और इसमें साथ में 1/2 कप पानी ऐड करूँगी। इसके बाद इसको हम कुक करेंगे और अच्छे तरीके से भून लेंगे। अच्छी तरीके से इसकी मैंने भुनाई कर ली, आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से भुनाई करें ताकि इसकी जो टेस्ट है बहुत मज़े का है। भूनने के बाद इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। 2 गिलास इसके अंदर पानी जाएगा। ठीक है, अब इस पानी को हम बॉयल होने देंगे नहीं, इसमें से बबल्स आना शुरू होंगे तो अब इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। क्योंकि जो हमारे आलू हैं वो 3% जो है कुक हो चुके हैं, तो इसलिए हम इसमें इसको पकाएंगे इतना कि पानी में बॉयल आना शुरू हो जाए। देखिए हमारा जो है इसमें पानी में बॉयल आ गया अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इसके अंदर हम कोफ्ता ऐड करेंगे। और इसको हम चलाएंगे नहीं। ठीक है, अब उसको ऐसे ही पकने रखेंगे। ठीक है, इसको आप जो पतला है आपका इसको पकड़ के आप हिला दें। ठीक है, लेकिन स्पून का इस्तेमाल नहीं करें। इसको हम हिला देंगे इस तरीके से। अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, अब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे बहुत आराम से एहतियात के साथ और फिर इसको दोबारा कुक करेंगे। देखिए कुक हो चुका है। ठीक है, अब इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चमचा। इसको एहतियात के साथ मिक्स करेंगे और इसको कुक करेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे ये रेडी है। अब इसमें आखिर में ऐड करूँगी चॉप हरा धनिया थोड़ा सा। इसके बाद इसको सर्व करेंगे। जी तो आप देख सकते हैं हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो हमने आपके साथ आज शेयर की है, कराची आलू कोफ्ते रेसिपी रेडी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी। पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।